क्या मोदी जी माफी भी मांगी तो उसमें भी राहुल गांधी का सहारा, माफी भी मांगी तो उसमें भी शर्तें। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात पर और क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अब 32 सीटें दूर है। यह फर्क आ गया है 4 जून के बाद। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, देश की जनता ने देखा किस तरह से 8 महीने पहले सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करते हैं और एक हवा का झोंका आता है और वो मूर्ति जमीन पर बिखर जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांग रहे हैं, मगर वो भी शर्तों के साथ। वहां पर भी उन्हें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री, आप राहुल गांधी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति आज की तारीख में राजनीति का एजेंडा सेट कर रहा है। इस तस्वीर में देखिए, इस वीडियो में देखिए, युवाओं और बच्चों के साथ मिलकर राहुल गांधी कॉम्बैट आर्ट्स बता रहे हैं। जिजित्सु और अकीडो किस तरह से लड़ा जाता है, वो बच्चों के साथ इस वीडियो में जो है इंटरैक्शन कर रहे हैं। कभी वो डीटीसी के बस में जाकर बैठ जाते हैं, कभी मजदूरों के साथ होते हैं, कभी आपका जूता ठीक करने वाले मोची के साथ संवाद करते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी नकारात्मक सोच के साथ राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। एक स्मृति ईरानी सीन से गायब हो गई तो किसे मैदान में उतार दिया राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए? कंगना रनावत को, जो आए दिन राहुल गांधी पर अश्लील बयान देती रहती हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। साथ ही राहुल गांधी युवाओं के साथ किस तरह से कॉम्बैट आर्ट्स में यानी अकीडो और जुजुत्सु में अभ्यास कर रहे हैं, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा और क्यों दिखाऊंगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की जमीन पर प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लोगों से माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बिखर गई थी जिसका उद्घाटन 8 महीने पहले उन्होंने किया था। आज प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मगर उसके बाद मेरे कुछ सवालात है, तैयार रहिएगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री, क्या बदल गया है कि आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जिस प्रगति मैदान के अंडरपास का आपने उद्घाटन किया था, एक बारिश हुई और पानी भर गया, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो बीच में से टूट गया, गाड़ियां धंस गई, आपने उसके लिए नहीं माफी मांगी। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। बेंगलुरु में जो हाईवे है उसमें दरारें आ जाती हैं। मैं आपको ऐसी ढेरों परियोजनाएं बता सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं। यह तो धर्म का मामला था ना।
और ये कब हुआ था दोस्तों? 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी मांगी थी? यह भी बहुत बड़ी घटना थी, मगर माफी नहीं मांगी गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि तीसरी बार चुनाव होगा और हम इस बार 400 सीट ले आएंगे। मगर 4 जून के बाद वो अहंकार जमींदोज हो गया, वो अहंकार टूट गया। वरना बताइए, उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां जो हैं बिखर जाती हैं, प्रधानमंत्री इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। मगर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं जहां बीजेपी की हालत पतली है, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को अब भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो ताना मार रहे हैं कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी न जाने कितना कुछ कहे, मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो अदालत गए मगर माफी नहीं मांगी। सुनिए, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, उनका सहारा लेकर किस तरह की माफी मांगी गई है, सुनिए। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है। प्रधानमंत्री, पूरे सम्मान के साथ जब आप माफी मांगते हैं ना, तो शर्तों के साथ नहीं होती है। जी हां, शर्तों के साथ कोई माफी नहीं होती है। वरना मुझे बताइए, अगर आप वाकई इस मुद्दे को लेकर संजीदा थे तो आपको राहुल गांधी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराष्ट्र की जनता नाराज है कि किस तरह से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जो गर्दन है, टूटी हुई गर्दन है, जमीन पर पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जहां पर यह हुआ वहां पर नारायण राणे ने आकर पत्रकारों के साथ बदतमीजी की। उनका बेटा पुलिस के साथ बहस कर रहा था। भाजपा के कार्यकर्ता आदित्य ठाकरे पर हमला बोल रहे थे। यानी कि अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। और प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी का सहारा लेकर माफी मांगते हैं, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं प्रधानमंत्री, राजनीति को समझिए। राजनीति की दिशा बदल रही है और राहुल गांधी सही मायने में इस वक्त राजनीति के एजेंडे को तय कर रहे हैं। आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपका पसंदीदा पत्रकार तिहाड़ रिटर्न किस तरह से राहुल गांधी के एक वीडियो की तारीफ कर रहा है। हालांकि यह वीडियो 2 दिन पहले जारी हो गया था। मैंने उस वीडियो को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपके सामने वो वीडियो सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि खुद गोदी मीडिया उस वीडियो की चर्चा कर रहा है। सुनिए आज तक में किस तरह का कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी के इस वीडियो। यही नहीं, गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान और दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह कॉम्बैट यात्रा, जो भी नाम दिया जा रहा है उसको लेकर। हकीकत यह है यहां पर कि राहुल गांधी राजनीति के एजेंडे को सेट कर रहे हैं। न सिर्फ वो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जो बयान दे रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। मेरे भी मन में आया था कि उस पूरे वीडियो पर एक कार्यक्रम किया जाए, मगर मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि उसका नाता राजनीति से नहीं है, मगर खुद गोदी मीडिया उस पर चर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ एक भाषा समझता है, वो है टीआरपी, रेटिंग्स। राहुल गांधी को दिखाने से उन्हें रेटिंग्स मिल रही हैं, उनके चैनल को लोग देख रहे हैं। सुनिए और देखिए राहुल गांधी युवाओं के साथ किस तरह से संवाद कर रहे हैं अकीडो और जुजुत्सु के मुद्दे पर। देखिए। इसका दूसरा तरीका, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट स्टे।
ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। तो आपने मुझे पंच मारा, पंच मारो, पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई, अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिंक करते हैं, सर्कल बनाओ जल्दी से सारे, आप सारे ऐसे आ जाओ। मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये देखो वो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। इसको कैसे हराएंगे? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा। जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वापसी में, जो हम इस तरह के फिटनेस लेवल्स इस वक्त बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कम से कम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा होगा, प्रधानमंत्री के हाथ में ईडी होगा, इनकम टैक्स होगा, एनआईए होगा, सीबीआई होगा। मगर सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए वो सब ये नहीं करवा सकती आपसे जो राहुल गांधी इस वक्त युवाओं और बच्चों के साथ कर रहे हैं। दुनिया भर का पैसा ये नहीं करवा सकता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस वक्त राजनीति के एजेंडे को तय कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री अब भी ढाक के तीन पात। इसे आलोचना मत देखिएगा प्रधानमंत्री। मेरा मन चाहता है कि राजनीति में शुचिता हो। मेरा मन यह चाहता है कि आप में और राहुल गांधी में संवाद हो, जिसमें हम एक स्तर को पार ना करें, भाषा का स्तर ना गिरे, झूठ का इस्तेमाल ना हो। मगर यही हमने लोकसभा के चुनावों में देखा, लगातार देखा, बार बार देखा। उसका अंत होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी से संवाद करना है, उस पर हमला करना है तो मुद्दों पर कीजिए। और वो मुद्दे ढेरों हैं, कटघरे में रखने के मुद्दे ढेरों हैं। मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी इधर उधर फंसी रहती है, नकारात्मकता में फंसी रहती है और उसे लगता है कि इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मकता करने से उनके अंधभक्त खुश होंगे, तो नतीजा क्या होता है? देश जो इसे देख रहा है वो देख रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस सहजता के साथ बच्चों के साथ संवाद करते हैं, युवाओं के साथ संवाद करते हैं, हाथ मिलाने में गुरेज नहीं करते हैं। वो फर्क उन्हें दिखाई दे रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी वही घिसी पिटी राजनीति कर रही है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार, अश्लील प्रचार, झूठी बातें, बस वही और कुछ नहीं। इसीलिए माफी भी मांगी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, तो सहारा किसका लिया? राहुल गांधी का। है ना अटपटी बात? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।